गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो क्लास है बेटा 12th क्लास के लिए है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड क्लास है ये, ठीक है। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग डाइपोल को लेके उसका जो एप्लीकेशन था, जो हम लोगों का इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, उसके ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोले बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। कोई भी एक जगह पे कोई भी एक पॉइंट तुम लोग को ऑर्बिटली दिया जाएगा और उस पॉइंट में तुम लोग को निकालना है, ठीक है। और उसको कैसे निकालेंगे अभी हम लोग प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूव होगा देखो बेटा, सॉल्यूशन में आ जाता है। पहले तुम लोगों को क्या लेना है बेटा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेना है, ठीक है। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। हम लोगों को पता है कि इसका सेपरेशन कितना होता है बेटा ना, 12। इसका सेपरेशन होता है 12। सेंटर क्या होता है? O होता है। तुम लोग को बोला बेटा कि एक पॉइंट तुम लोग को यहां पर P पॉइंट है, एक पॉइंट P इज गिवन हियर, और उस पॉइंट में तुम लोग को क्या निकालना है बेटा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा ना, हम लोग क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टली ये पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर तो बेटा प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर कितना है? माइनस क्यू चार्ज है। अगर इस पॉइंट में निकालना है, ठीक है, सोचो ये जो पॉइंट है इट इज डिस्टेंस ऑफ आर, कुछ भी, ठीक है। कितना डिस्टेंस में है ये वाला? आर पॉइंट में। तो बेटा यहां पर निकालने के लिए अगर ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग को पता है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये दोनों डिस्टेंस हम लोग को पता होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस एंड यहां का डिस्टेंस, ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? इसके लिए बेटा यहां पर पोटेंशियल होगा V1 और इसके लिए पोटेंशियल होगा V2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होगा ना, V1 प्लस V2। यह होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे वो डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे वही हम लोग को झंझट है सबसे ज्यादा। तो लेटस ये जो एंगल बेटा क्या हुआ, ये वाला एंगल कितना है लेटस, थीटा दिया गया। तो तुम लोगों को क्या करना है बेटा, एक डायग्राम यहां पर एक्सटेंड करना है और तुम लोग को यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके ऊपर। यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसी टाइप का इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बेटा ये जो पॉइंट और ये डिस्टेंस, सबसे पहले इसको x ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को y ले लेते हैं। तो बेटा देखो ये वाला थीटा हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये सोचो P है और ये Q है, तो PXO एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे बेटा, देखो यहां पर PXO अगर ये थीटा हुआ, ये तुम लोगों को पता है कितना L है, मतलब ये वाला L है। तो हम लोग ये कैसे, OX कितना होगा ना, OX इक्वल कितना होगा, L साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है, cos थीटा इक्वल टू, तो L cos थीटा, ठीक है। मतलब क्या हुआ ना, cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H होता है। B कितना है? OX बाई H कितना है? L। तो OX इक्वल टू कितना हुआ? L cos थीटा। ये तुम लोग को मिल गया। तो यहां पर तुम लोगों को कितना मिला था? L cos थीटा, ठीक है। और ये कितना होगा बेटा? L sin थीटा। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। L cos थीटा एंड L sin थीटा। तो बेटा यहां पर L cos थीटा, इसी को भी उसी टाइप का प्रॉब्लम में डालना, यहां पर डालना, इस टाइप का डालना और यहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक कितना दिया गया है? R। और ये कितना है? L cos थीटा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? R प्लस L cos थीटा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, हेंस वी कैन राइट दैट XP इज इक्वल टू कितना होगा? OX प्लस OP। OX कितना है? L cos थीटा। OP कितना है? R। तो R प्लस L cos थीटा, ये किसका वैल्यू हुआ ना, XP का वैल्यू, ठीक है। उसी टाइप में क्या निकालेंगे बेटा? YP। तो YP कितना होगा? R, ये यहां से यहां तक R है
माइनस एल कोस थीटा, तो आर माइनस एल कोस थीटा। तो हम लोग निकाले वाईपी इक्वल कितना होगा, वाईपी इक्वल टू ओपी माइनस ओ वाई। तो ये टोटल कितना है, आर माइनस एल कोस थीटा। समझ में आ गया तुम लोगों को बेटा, एक आर प्लस एल कोस थीटा है, एक आर माइनस एल कोस थीटा दे गया तुम लोगों को, ठीक है। तो बेटा दूसरा चीज अभी देखो, ये निकालने का मतलब क्या है बेटा, ठीक है। तुम लोग बैठो बेटा, ये जो पॉइंट है बेटा, ये कोई भी मतलब इंफिनिटी पॉइंट में, इंफिनिटी डिस्टेंस पे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर यहां से देखा जाए ये परपेंडिकुलर है, अगर ये पॉइंट इंफिनिटी में है, ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट में है, इसका मतलब एक्स पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये तुम लोगों का कैपिटल पी ले लो, स्मॉल पी, पी और पी डस ले लो, कुछ भी है, एक्स पी डस इक्वल टू पी डस। समझ में आ गया। मतलब क्या बोले बेटा, अगर यहां से यहां का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां से भी यहां का डिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा ही होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, ना दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। तो मतलब क्या हुआ ना, यहां पर पी डस इज इक्वल टू कितना हुआ, आर प्लस एल कोस थीटा। समझ में आ रहा है कि मतलब हम लोगों को ये वाला वैल्यू मिल गया कितना, आर प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। उसी टाइप का देखो बेटा, अगर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस में है, तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं बेटा ना, वाई पी डैश इक्वल टू क्यू पी डैश, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा बेटा, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा यहां पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बेटा ना, वाई पी डैश हम लोग को चाहिए क्या ना, वाई पी डैश इक्वल टू कितना होगा, आर माइनस एल कोस थीटा। तो ये तुम लोगों को बेटा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस हम लोग को मिल गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस भी मिल गया। अभी डिस्टेंस अगर मिल गया, तुम लोग को पोटेंशियल निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा उसके बाद। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे देखो बेटा, सो पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, नाउ नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो पहले क्या करना है बेटा, V1 इक्वल कितना होगा, के क्यू, इसके लिए निकाल दो, के क्यू बाई कितना है, R, तो R प्लस एल कोस थीटा, मतलब ये डिस्टेंस के क्यू बाई आर। उसके बाद V2 निकालना है बेटा, किसके वजह से, इसके वजह से, तो ये कितना होगा, के माइनस क्यू। अच्छा एक काम है बेटा, इसको तुम लोगों को प्लस नहीं, इसको माइनस लेना है और इसको प्लस लेना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया के इंटू क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। ये क्या मिला तुम लोगों को, V1 मिल गया, V2 मिल गया। मतलब इस पॉइंट में तुम लोगों को पोटेंशियल निकालना है बेटा। तो पोटेंशियल इसके वजह से कितना होगा, के क्यू बाई आर, इसके लिए भी कितना होगा, के क्यू बाई आर। तो के क्यू के जगह पर माइनस क्यू बाई आर प्लस एल, V2 के जगह पर क्यू के इंटू प्लस क्यू बाई आर प्लस एल। सो नेट पोटेंशियल इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको लेके इसको फॉर्मूला में डाल देना है, ठीक है। तो यहां पर कितना मिलेगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, V इक्वल टू होगा के माइनस क्यू बाई आर प्लस एल कोस थीटा प्लस के क्यू बाई आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। तो अब ये माइनस से पीछे चला जाएगा, प्लस से आगे आ जाएगा। तो V इक्वल टू कितना है, के क्यू बाई आर माइनस एल कोस थीटा माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करते जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, तो इसको सॉल्व करने के बाद के क्यू कॉमन हो गया, तो V इक्वल कितना होगा ना, के क्यू हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1 बाई आर माइनस एल कोस थीटा माइनस 1 बाई आर प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। तो V इक्वल टू कितना हुआ ना, के क्यू, ये कितना हो जाएगा, आर प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर प्लस एल कोस थीटा माइनस ऑफ आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। मतलब क्या है ना, यहां पर एलसीएम कितना होगा, आर माइनस एल कोस थीटा
इंटू आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा, एलसीएम इतना हुआ, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ये तो बेटा तुम लोग को आराम से पता है, ये सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। इस तरह एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अच्छा, तब क्या होगा देखो बेटा, अभी जब इसको सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे बेटा, आराम से सॉल्व करना है, इसमें हड़बड़ी नहीं होने का है। ठीक है, सॉल्व थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए थोड़ा सा धीरज रख के आराम से सॉल्व करते जाना है। ठीक है, सो v इक्वल टू कितना हो गया था ना, के क्यू। उसके बाद ये क्या है, आर प्लस एल कोस थीटा माइनस आर प्लस एल कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाय कितना है बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्व किया तो बी इक्वल कितना हुआ ना, के क्यू माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट, 2l कोस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो बी इक्वल कितना हुआ ना, बी इक्वल टू हो गया बेटा ये, इसको अगर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी इक्वल कितना हुआ, तो बी इक्वल टू के बाहर रहा इंटू 2ql, क्यू अंदर चला गया। ठीक है, 2ql इंटू कोस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो v इक्वल टू के इंटू पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया सब लोगों को? तो ये हो गया इसका बेटा फाइनल फॉर्मूला। तो ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, थीटा कितना रोटेट करेगा नहीं करेगा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, तो उसी के हिसाब से हम लोग को पोटेंशियल भी मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक स्पेशल केस लिखते हैं थोड़ा सा। स्पेशल केस का मतलब क्या है बेटा ना, बेटा यहां पर अगर देखो केस 1 व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब यहां पर थीटा को 0 डिग्री पुट करना है। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री मतलब क्या होगा ना, ये जो लाइन था इस टाइप का ना, ये लाइन था ना, ये 0 डिग्री जब होगा तो मतलब सीधा, तो ये कौन सा लाइन हुआ, एक्सियल लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो ये कौन सा लाइन होगा, एक्सियल लाइन। तो अभी हम इसका लिखा लेंगे, यहां पर थीटा वैल्यू पुट करते हैं, v इक्वल कितना होगा, k इंटू पी इंटू कोस 0 बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर 0। ठीक है, तो कोस स्क्वायर 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, कोस 0 का वैल्यू भी 1 है, तो v इक्वल कितना हुआ, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का फॉर्मूला। किसके लिए निकालना है बेटा ये वाला फॉर्मूला, पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन के लिए। ठीक है, दूसरा कितना है बेटा, केस 2 कितना है बेटा, केस 2 में एंगल कितना है बेटा ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितना होगा, तो अगर इसमें यहां पर पुट करते हैं, v इक्वल टू कितना होगा, k इंटू पी कोस 90 बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर 90। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। वेरी गुड, तो अगर v इक्वल कितना हुआ, k इंटू पी इंटू 0, तो कितना हुआ 0 बाई समथिंग, तो ये हो गया कितना 0। तो यहां से तुम लोग का प्रूव हो गया बेटा, पिछले वाला क्लास जाके देख लो बेटा। ठीक है, वहां पर तुम लोगों को सॉल्व किया गया है इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन। ठीक है, उसमें देखो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर 0 होगा एंड एक्सियल लाइन के ऊपर के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। इसको ध्यान से देखो, आराम से समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोग का एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको आराम से देख लो और उसको छाप लो आराम से। नेक्स्ट बेटा देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल में यहां पर क्या होता है, यहां पर बेटा दो चीज है बेटा, यहां पर तुम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड पोटेंशियल भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर हम लोग को दो चीज को आराम से पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों को पढ़ना है यहां पर। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल क्या रहा है बेटा, देखो आराम से सुनो बेटा। सोचो कि तुम लोगों के पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म होना है, मतलब हर जगह पर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। मतलब
जो भी पॉइंट जाओ पोटेंशियल ये इक्व मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो सोचो कि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है ई। और तुम लोग क्या करते हो बेटा, यहां पर एक लाइन ले लेते हो बेटा, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट बी लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम लोग बताओ बेटा, इस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट में डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, सेम है। मतलब यहां पर जितना पोटेंशियल है वहां पर भी उतना पोटेंशियल। क्लियर हो गया सबको समझ में? अच्छा, अगर इस लाइन को हम लोग मैनेज करके हम लोग एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है, इस लाइन को लेके एक प्लेन बनाते हैं। मतलब प्लेन मतलब क्या है बेटा, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन में जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तब इसको क्या बोलेंगे बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। उसी टाइप का तुम लोग और एक लाइन ले सकते हो, यहां पर एक पॉइंट ले लो सी एंड डी, ठीक है, और इसको लेके प्लेन बनाना हो तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका भी हर एक पॉइंट में इस लाइन में, मतलब यहां पर बीसी यहां पर बीडी है, तो मतलब यहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा बेटा, सेम होगा। तो बेटा यहां पर पोटेंशियल सेम है, यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, भी है, यहां पर भी है, ठीक है। ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्लेन के ऊपर जितना भी पॉइंट है हर किसी का पॉइंट सेम है। तो ये जो सरफेस होता है ना, ये सब सरफेस को इंडिविजुअली हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंडिविजुअली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो अगर हम लोग वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, वर्क डन, तो W इक्वल टू होता है बेटा V Q इंटू डीवी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्क डन कितना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ना Q इंटू डीवी चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर W इक्वल टू Q इंटू कितना होगा, V2 माइनस V1। समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। अगर V2 इक्वल टू यहां पर V2 है, यहां पर V1 है, तो V2 माइनस V1 से जीरो है, तो वर्क डन कितना हो गया यहां पर जीरो। तो इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर, इंपोर्टेंट पॉइंट इसको भी मेंशन कर लो, इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर वर्क डन कितना होगा, हमेशा जीरो होगा। वेरी गुड, मतलब हर एक पॉइंट में तुम लोग का पोटेंशियल हम लोग का जीरो मिलेगा, मतलब वर्क डन कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल कितना है। समझ में आ गया सब लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, तो ये हो गया बेटा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रही कि नहीं? अगर तुम लोग के पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, कितना है, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, तो इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा बेटा, ना तुम लोग क्या करोगे, एक इक्वल डिस्टेंस r लेना है और इसको लेकर सर्किल बनाना है इस टाइप का। समझ में आ रही कि नहीं? तो हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आ रही कि नहीं? तो फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, देखो ये वाला था पैरेलल लाइंस, ठीक है, अभी ये पॉइंट चार्ज है, तो फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल लाइन आर कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स। क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है बेटा। वेरी गुड, ठीक है। उसी टाइप का बेटा और एक भी ले सकते हैं, इसका मतलब इसका रेडियस भी R2 होगा, तो इसका हर एक पॉइंट में पोटेंशियल इक्वल होगा, उस टाइप का हर एक पॉइंट में पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है। इसमें भी बेटा अगर हम लोग निकालेंगे वर्क डन कितना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज सोचो, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल V2, यहां पर V1 है, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू V2 माइनस V1। तो V2 इक्वल टू V1 है, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हर एक पॉइंट में इसका पोटेंशियल सेम रहेगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Q इंटू V2 माइनस V1 जीरो, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, जीरो।
सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में वाटर कितना होता है, 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस द सरफेस ऑन व्हिच द पोटेंशियल इट कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन कितना होगा इसका, डेफिनेशन लिखना है अगर लिखो ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस, क्या लिखना है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस is the surface where the potential difference is constant at everywhere। ठीक है, हर एक जगह पर तुम लोगों को पोटेंशियल क्या मिलेगा बेटा, कांस्टेंट मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम लोगों को बेटा यहां से पता चल गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है ना, जिसमें हर एक पॉइंट में पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम लोग स्टडी करेंगे तब क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस में ना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्या होगा ना, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ठीक है, E इक्वल कितना हुआ बेटा, माइनस dv बाई डी आर, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कैसे हुआ बेटा, हम लोग को पता है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कितना होता है बेटा, r स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। सो हम लोग फिर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r इंटू 1/r। समझ में आ गया, तो E इक्वल टू कितना हुआ, इतना हुआ, r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वेरी गुड। नाउ E इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कितना हो गया बेटा, r। क्यू बाई आर का वैल्यू कितना है बोलो, इसका वैल्यू कितना है ना, v इंटू 1/r। v2 कितना है बेटा, 1/r। सो E इक्वल टू कितना हुआ बेटा ना, v बाई r। ठीक है, सो E इक्वल टू कितना होगा ना, डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा कितना होगा ना, dv बाई डी आर। dv बाई डी आर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल विथ चेंज इन रेडियस। समझ में आ रहा है कि नहीं, चेंज इन पोटेंशियल विथ चेंज इन रेडियस, जितना पोटेंशियल चेंज होगा रेडियस के हिसाब से। और हमेशा यहां पर नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस के साथ पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इनवर्सली होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि v इक्वल कितना होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर होता है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, r। ठीक है, तो अगर रेडियस बढ़ेगा बेटा पोटेंशियल घटेगा, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है बेटा ना, पोटेंशियल घट रहा है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिलेशन, दैट E इक्वल टू कितना हुआ, माइनस dv बाई डी आर, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा ना, इंपॉर्टेंट है इसका जेई एंड नीट और सीबीएसई का एग्जाम, और जो तुम लोग का सीएचएससी का एग्जाम, ये कंपलसरी क्वेश्चन रहता है इससे। हम अभी तक देखें कि हर 1-2 साल में कंपलसरी क्वेश्चन डालता है बेटा, तो तुम लोग को ये क्वेश्चन को, इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को बना के जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो गया बेटा, इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है देख लो तुम लोग। तो प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे देखो, तो प्रॉब्लम बनाने के लिए बेटा लेट अस, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट जहां पर तुम लोग का वैल्यू दिया गया बेटा। ठीक है बेटा,
तो क्वेश्चन बोला कि एट ए डिस्टेंस r इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 2r³ माइनस प्लस 3r, ठीक है। ये किसका वैल्यू दिया गया बेटा ना, v इक्वल टू 2r³ प्लस 3r। अच्छा, निकालने के लिए बोला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं। रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू कितना है बेटा माइनस dv बाई dr है, ठीक है। सो E इक्वल टू माइनस dv है तो नेगेटिव ऑफ d, v के जगह पर कितना है 2r³ प्लस 3r विथ रेस्पेक्ट टू कितना है बेटा dr। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इसका अभी डेरिवेटिव बनाते हैं हम लोग। सो E इक्वल टू माइनस को बाहर लेते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ 2r³ विथ रेस्पेक्ट टू कितना है बेटा dr प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3r विथ रेस्पेक्ट टू कितना है बेटा dr। तो जब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग को मिलेगा E इज इक्वल टू कितना होगा ना, ये तुम लोग का माइनस बाहर रहा 2 3 6 r², ठीक है। डेरिवेटिव बेटा तुम लोगों को पता होगा सब पहले से, n इंटू फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो r³ का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, r³ डेरिवेटिव होगा 3 इंटू r², ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ r होगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल कितना होगा 6r² माइनस 3। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस यहां पर कितना है बाहर माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस है बेटा, तो माइनस रहने दो वहां पर। E इक्वल कितना हो गया था अपना माइनस 6 इंटू आर का वैल्यू कितना था बेटा 2 था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो E इक्वल कितना होगा माइनस 24 प्लस 3 माइनस 27 माइनस 27 इक्वल टू बाई क्यू न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया तुम लोग को बेटा क्या बोल रहे थे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वाला माइनस 27 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्टली कुछ नहीं किया बेटा, फॉर्मूला में डाल दिया यहाँ पर E इक्वल टू कितना है माइनस dv बाई dr है। v का वैल्यू यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पुट कर लिए और डेरिवेटिव कर लिए अलग अलग करके। डेरिवेटिव करने के बाद बेटा फाइनली हम लोग r का वैल्यू इसमें पुट किए यहाँ पर, तो मिला हम लोग को E इक्वल टू माइनस 27 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E is given by E इक्वल टू 2r² प्लस 3, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, E का वैल्यू है, E इक्वल टू 2r² प्लस 3। हाँ, तो ये है E इक्वल टू 2r² प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V, मतलब पोटेंशियल एट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। r जहां पर 2 है तुम लोग पोटेंशियल निकालना है तुम लोग, ठीक है। तो यहां पर तुम लोग को क्या करना है, अगर E इक्वल कितना होगा माइनस dv बाई dr, सो यहां पर E दिया गया है, V निकालने के लिए बोला, सो माइनस dv इक्वल टू E डॉट dr, मतलब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करिए। समझ में आ गया, दोनों साइड में छोटा छोटा है, छोटो यहां पर भी छोटा है, यहां पर भी छोटा है, तो बोथ साइड को क्या कर देना है बेटा इंटीग्रेशन कर देना। वेरी गुड। सो यहां पर माइनस dv का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर चला गया, dv का इंटीग्रेशन होगा। यहां पर E का वैल्यू तुम लोग को दिया गया बेटा 2r² प्लस 3 dr इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहां पर dv का इंटीग्रेशन माइनस b इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2r² dr प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dr। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे बेटा, सो माइनस b इक्वल टू 2 इंटू r³ बाई 3। समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं, r² का इंटीग्रेशन कितना होगा r³ बाई 3, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, उसके बाद प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dr, ये हो जाएगा बेटा r। सॉल्व कर लिए तो माइनस b इक्वल टू 2r³ बाई 3 प्लस 3r, माइनस को इधर नहीं उधर ले लेते हैं, ठीक है। माइनस को उधर लेते हैं, पहले रहने दो यहां पर। r का वैल्यू 2 यहां पर पुट कर लो, तो r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यू बाई 3
प्लस 3 इंटू 2, तो यहां पर माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू 16 बाई 3 प्लस 6, तो यहां पर v इक्वल कितना होगा 18 प्लस 16 34 बाई 3। सो पोटेंशियल इक्वल कितना होता है F बाई पोटेंशियल वाटर बाई चार्ज जूल पर कूलम, ठीक है। तो यहां से पोटेंशियल हम लोग को मिल गया। अगर तुम लोग को क्वेश्चन में बेटा इसी टाइप का दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, पोटेंशियल निकालना है तो तुम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा। और अगर पोटेंशियल दिया है और तुम लोग को बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इतना बेसिक है बेटा, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में जो बनाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के ऊपर सिर्फ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बेटा दूसरा चीज है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर दूसरा जो प्रॉब्लम्स आता है जो वो सब प्रॉब्लम है एनर्जी के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो निकालने का तरीका हम तुम लोगों को सिखा दिए थे, ठीक है। जैसे आज एक क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा, एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, बोल रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर चार्ज है सब, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है, 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 सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑफ द टोटल सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ना बेटा, ये दोनों का एनर्जी निकालो पहले, ये दोनों का एनर्जी निकालो पहले, ये दोनों का एनर्जी निकाल लो पहले, और इसका भी एनर्जी निकाल लो पहले, मतलब ये 4 हो गया पहले। उसके बाद ये दोनों के बीच में एक एनर्जी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये दोनों के बीच में एक एनर्जी निकलेगा, कितना हो गया 6 हो गया ना। ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों के बीच में भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है। तो टोटल कितना एनर्जी हुआ 10, और वो टोटल को मिलाने के बाद इस टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो नाम यहां पर लिख सकते हैं, v कोड कितना होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 प्लस v9 प्लस v10, मतलब 10 पोटेंशियल एनर्जी है आपको निकालना। लेट डिस्टेंस जो दिया गया बेटा 2 मीटर है सबका, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला जो पोटेंशियल होगा ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है, डिस्टेंस 2 है। v1 इक्वल कितना होगा ना, k q q 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द माइनस 6, मतलब कितना है 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम बाई डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। उसी तरह से इसका भी एनर्जी कितना होगा उतना ही होगा। तो v2 इज इक्वल टू कितना होगा, v1 इक्वल टू कितना है, v3 इक्वल टू कितना है v4, समझ में आ गया नहीं। मतलब ये वाला भी पोटेंशियल कितना होगा k q q बाई r, इसके बाद ये भी होगा k q q बाई r, ये भी k q, मतलब ये चारों सेम है। उसके बाद कितना है बेटा v5, तो v5 क्या है, ये वाला v5 ये वाला v6, ठीक है। तो यहां पर v5 इक्वल कितना होगा v6 होगा। तो अगर ये वाला डिस्टेंस 2 है, ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहां पर क्या है बेटा, पहले तुम लोगों को ये चार्ज के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगर 2 है तो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर है, तो ये हो गया 2√2। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 2√2 है और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 2√2। तो v5 कितना हो जाएगा तब ना, k इंटू क्यू क्यू 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम बाई डिस्टेंस कितना है बेटा 2√2। तो v5 जितना है v6 उतना है। उसके बाद क्या निकालना है बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब क्या है, मैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो पहले ये डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस कितना है 2√2, तो उसका आधा कितना होगा √2, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 2√2 है, मतलब √2 है, ये √2 है, √2 प्लस √2 2√2। तो अभी हम लोग v7 निकालेंगे यहाँ पर। तो v7 कितना होगा k
1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये 1 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, बाई डिस्टेंस कितना है, √2 है। तो हम लोग को पता है अगर ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा, और ये भी उतना ही होगा, और ये भी उतना होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 वैल्यू होगा, V7, V8, V9, V2। तो अभी देखो V इक्वल कितना हुआ, ये 4 इक्वल है तो 4V1, ये 2 इक्वल है 2V5, ये 4 इक्वल है 4V7, ठीक है। अभी ये सबका वैल्यू यहां पर डालेंगे हम लोग और फाइनल आंसर निकालेंगे। सो सबका वैल्यू डाल देते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। 4 इंटू के 4 इंटू 10⁻12/2, 2 इंटू के 4 इंटू 10⁻12/2 √2, 4 इंटू मतलब ये पहले के इंटू नहीं पहले 4 है ना, कितना है 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू सीक्वेंस, तो 4 इंटू के 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम बाई √2, ठीक है। तो यहां पर 4 इंटू 10⁻12 क्यों लिखे, 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम था, तो 2 इंटू 2 4, 10⁻6 इंटू 10⁻6 10⁻12, तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट लिख लिया, यहां पर डायरेक्ट लिख लिया। अभी बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 4 इंटू के इंटू 2 इंटू 10⁻12, 2 इंटू के इंटू 2 इंटू मतलब ये √2 इंटू 10⁻12, तो ये हो गया बेटा 4 इंटू के इंटू √2 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो टोटल वैल्यू को सॉल्व करो बेटा, प्लस करो, आंसर जितना मिलेगा ये वाला उतना ही आंसर होगा। तो अभी इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना होगा देखो 4k 2k 4k, ठीक है। इसको यहां पर 2 पे और यहां पर 4 कर लेते हैं, वही एक है ना, यहां पर हम लोग 2 करके यहां पर 2 रुपए कर लेते हैं, तो 2k को कॉमन लेते हैं, 4 इंटू 10⁻12 प्लस √2 इंटू 10⁻12 प्लस 2 √2 इंटू 10⁻12, ठीक है। 4 प्लस √2 प्लस 2 √2 3 √2 प्लस 4 10⁻12 भी कॉमन आ जाएगा वो। सॉल्व करो बेटा, इसको पूरा आराम से सॉल्व करो तुम लोग मिलकर, ठीक है। नहीं हुआ तो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना बेटा। तो बहुत दिन हो गया वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए थे बेटा, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब था मेरा। आगे से हम रोजाना वीडियो डालने के लिए कोशिश करेंगे बेटा। यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तुम लोग के लिए, और इसको आराम से सॉल्व करो। जहां पर दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया करो बेटा, कमेंट बॉक्स में हम लोग को कमेंट किया करो कि यहाँ पर हम लोगों से समझ में नहीं आ रहा है। ये एनसीईआरटी का सिस्टम है, टोटल एनसीईआरटी के पैटर्न फॉलो हो रहा है बेटा। सीएचएसई के लिए, सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इसको फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है बेटा। और जो प्रॉब्लम्स बना रहे हैं बेटा, वो प्रॉब्लम्स तुम लोग को एंट्रेंस का और +2 का एग्जाम अच्छे से करने के लिए, क्योंकि बेटा तुम लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा गणित सॉल्व करोगे तुम लोग, मतलब गणित का प्रिपरेशन करोगे तुम लोग, तो वहां पर तुम लोग का जो अपना जो खुद का जो कॉन्सेप्ट होगा वो डेवलप होगा, ठीक है बेटा। तो अपना खुद का कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बेटा जितना हो सके उतना मेहनत करो, और जितना हो सके उतना प्रॉब्लम बनाया करो अपना बुक से। आज के वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन लोगों को ये वीडियो देख के कुछ आइडिया आ जाए और उस वीडियो के माध्यम से वो अपना पढ़ाई आगे तक बढ़ा सके। इतने ही के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।